गोल्डन कोऑर्डिनेटर के टाइम पे बनाया गया था, जब समय इसका 4 लेनिंग हो रहा था, और गैमन इंडिया के द्वारा ये मुझे बताया गया है कि बनाया गया है। सन 2007-8 में इसका कंप्लीशन हुआ है। ये 3 लेन का ब्रिज है। भद्रक चंडीखोल भद्रक सेक्शन में NH-16 का चंडीखोल भद्रक सेक्शन, उसमें चंडीखोल से कलकत्ता की तरफ लगभग 17 किलोमीटर दूर है। वाख्या लोकल वो गांव है यहाँ पे, और एग्जिस्टिंग लोकेशन पे 3 लेन प्लस 2 लेन प्लस 2 लेन, जो एग्जिस्टिंग जो 2007-8 से पहले यहाँ पे 2 लेन का ब्रिज था। 2007-8 में ये 3 लेन का एक ब्रिज और बना, और अभी रिसेंटली 2 लेन का ब्रिज और बनाया गया है। तो इस समय टोटल जो कन्फिगरेशन है यहाँ 2 लेन प्लस 2 लेन प्लस 3 लेन, ये कन्फिगरेशन है अभी का। एक ब्रिज गिराने का क्या कारण है? बोलिए सर, आप बोलिए। मेरे को बोलने दीजिए, आपका मैं सवालों का जवाब बाद में दूँगा। ठीक है, आप बोलिए। जो इस ब्रिज के गिरने के कारणों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जो NHAI हेडक्वार्टर के द्वारा नॉमिनेटेड है, उनसे बात की गई है। वो पूरे देश में जो हमें ब्रिज के डैमेज होते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके बारे में पूरा बताएंगे कि क्या इसके अंदर मतलब क्या कारण था कि इसके ब्रिज के गिरने का, किस वजह से ये ब्रिज गिरा है। यहाँ पे लगभग 15 साल हो गए हैं इस ब्रिज को चलते हुए, तो इमीडिएटली ऐसा कोई फॉल्ट बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन की फेल्योर की वजह से या डिज़ाइन फेल्योर की वजह से या उसकी भार जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मतलब आँखों से देख के, बाकी तो इसका टेस्ट होगा कि इसके सारे मटेरियल्स के टेस्ट होंगे, स्टील के टेस्ट होंगे। जो कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट की क्वालिटी है बिल्कुल ठोस है, अंदर से जो आंखों से दिख रही है बिल्कुल ठोस है, और जो सरियाँ हैं, जो रॉड पड़ी हुई हैं, वो लंबी पड़ी हुई हैं। कोई उनके अंदर जॉइंट नहीं दिया गया है कि कोई छोटा जॉइंट करने की कोशिश की हो। सरिये पूरी की पूरी रन थ्रू हैं वहाँ से। लेकिन फेल्योर का कारण शायद ये है, अगर मोटा मोटी तौर पे अगर बताया जाए, जो साइड पे देख के आंखों से लग रहा है, वो ये है कि यहाँ पे शायद हैवी लोडिंग ज़्यादा है, और उसका एक कारण मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि चंडीखोल से लेके और पानीखोली से लेके चंडीखोल के बीच में हमारा कोई टोल प्लाजा नहीं है। तो उसकी वजह से जो हैवी लोडेड व्हीकल हैं, दे माइट हैव गॉन अनडिटेक्टेड। उनका हैवी लोड व्हीकल तो हर ब्रिज में चलता रहता है कि ये 15 साल का ब्रिज। मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, पहले आप मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है? अब क्या होता है कि हर लोड में, हर ब्रिज में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? वो क्रिटिकल पॉइंट ज़रूरी नहीं है जो इस ब्रिज में हो वो दूसरे ब्रिज में भी हो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना? तो जिस क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे हम घर देखते हैं तो एक भूकंप आता है तो एक घर गिर जाता है, दूसरा घर नहीं गिरता है। एक ही बिल्डर के बनाए हुए 4 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक गिर जाता है, एक नहीं गिरता। तो वो पर्टिकुलर जो समस्या है वो कहाँ पे हुई है, किसकी वजह से हुआ, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन डायरेक्टली उसको कंस्ट्रक्शन के फेल्योर से या डिज़ाइन के फेल्योर से लिंक करना मुश्किल होगा। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि हेवी लोड के वजह से अभी इसके बाद जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो टीम है, उनको जो डिटेल किया हमने, वो 22 या 23 तारीख को आएंगे। उनकी ये रिकमेंडेशंस पे कि क्या इसके अंदर कोई फेल्योर था या ये सिर्फ नेचुरल कॉज, मतलब जो बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्टर जो रीज़न है, मान लिया कोई उसी समय कोई हैवी लोडेड व्हीकल गया है क्या उससे पर्टिकुलरली उसी टाइम पे, या पिछले कोई 10-12 दिनों में ऐसे कोई मूवमेंट हुआ है क्या, वो उसके ऊपर अगर है तो अलग बात है। और अदरवाइज जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस पर काम किया है उस समय गैमन इंडिया ने जो काम दिया है, आप एक मिनट, मैं सब बातें बता रहा हूँ, आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। तो उसके बाद उनकी सेफ जो हमारी रोड सेफ्टी जो ब्रिज एक्सपर्ट कमेटी है, वो जो इसके ऊपर उसका कॉज बताएंगे कि क्या कॉज है, और वो साथ के साथ ये भी बताएंगे कि क्या इसका रेक्टिफिकेशन मेजर है, क्या पूरे ब्रिज को दोबारा बनाना पड़ेगा या पार्ट ब्रिज को रिपेयर किया सकता है। एटलीस्ट ये तो रिपेयरेबल नहीं है, इतना हिस्सा रिपेयरेबल नहीं है उसका। सर ये रिपेयरेबल, आप सवाल पूछिए। ये रिपेयरेबल नहीं हो सकता अभी, ये वाला पर्टिकुलर ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो रेस्टोरेशन कब होगा, कैसे शुरू होगा, कितना दिन लगेगा रेस्टोरेशन? रेस्टोरेशन के लिए हमारा एक बार एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, जो कि उनकी विजिट के 10-15 दिन के अंदर में आ जाती है, जैसे वो 22 तारीख
रिपोर्ट आ जाएगी, उनके जो सजेशन होंगे उसके बेसिस पे कॉस्ट एस्टिमेट बनेगा, विच विल टेक जो कि 10-15 दिन उसमें और लगेंगे। सर रेस्टोरेशन स्टार्ट कब होगा, मतलब कितने दिन नहीं, लगेगा? वो उसके मैं अभी डेट के अगर मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद टेंडर्स फ्लोट होंगे और टेंडर फ्लोट होने के बाद उसका रेस्टोरेशन वर्क होगा। तब तक नहीं, मेरे को अभी मैं विजुअल उससे कोई भी एक भी फैक्टर मुझे यहाँ नहीं लगा जिससे मैं ये कह सकूँ, आपकी बात को मैं ये कह सकूँ कि ये पुअर क्वालिटी की वजह से हुआ। कंक्रीट बिल्कुल ठोस है, कंक्रीट के अंदर कोई गैप नहीं है। जो स्टील जॉइंट है रॉड का, वो जॉइंट नहीं है, वो जॉइंट वो सरिया वहाँ से टूटा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है ये? देखिए, जो अगर कोई कंस्ट्रक्शन फेलियर है तो कंस्ट्रक्शन जिसने किया है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। डिज़ाइन का कोई फेलियर है, इसके हमारे पास डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, एज बिल्ड ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है, और उसकी डिज़ाइन को श्योर अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, कंस्ट्रक्शन में पाया जाता है या डिज़ाइन में पाया जाता है, तो उसके ऊपर सर्टेनली जो हमारे नियम हैं उनके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी जाना ना करता है ये ब्रिज पे, तो सर अभी अगर रेस्टोरेशन लेट होगा तो ट्रैफिक प्रॉब्लम एक बड़ा इशू होगा, तो NHAI मतलब मिनिमम हम इसको जितना कंप्रेस कर सकते हैं उतना कंप्रेस करेंगे। इसीलिए आज से ही इमीडिएटली सुबह से जब से सुनने में आया उसी समय से कार्रवाई शुरू हो गई है। इसीलिए सर टाइम लिमिटेशन कब तक शुरू होगा रेस्टोरेशन और कब तक खत्म होगा, ऐसे कुछ? मेरे ख्याल से ये हम इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे 22 या 23 तारीख को जब वो कमिट है, क्योंकि अभी हमको यही नहीं पता है कि काम क्या करना है, तो मैं आपको कैसे डेट दे दूँ कि क्या डेट होगी इसकी रेस्टोरेशन। अभी हमारे पास 4 लेन अवेलेबल हैं, 2-2 लेन के 2 ब्रिज अवेलेबल हैं, तो और उसको ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे, हम ट्रैफिक का डाइवर्शन बना के रेगुलेट करेंगे। मेरे ख्याल से हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक देखिले आज ये स्पॉट रे भी रीजनल ऑफिसर NHAI रो भी अच्छंती, ओडिशा जे दायित्व रे अच्छंती, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI रो बालेश्वर रो भी एठी उपस्थित अच्छंती, वो फील्ड वेरिफिकेशन करूचंती। आपण माने तांक सहित भी बाइट नहीं, मु भी तांको पचारुथुली जे नॉर्मली गोटे NHAI रो रोड तैयारी हेले रोड रो ड्यूरेबिलिटी जा कुआ जाउची जे 15 वर्ष भितर हवा कथा, ब्रिज 50 वर्ष भितर हवा कथा। 2008 मसीह ये रास्ता संपूर्ण होता व्यवहार होता, 15 वर्ष पर गोटे 50 वर्ष ब्रिज जीवाटा 15 वर्ष पर भांगी जाउछि। एवं निजे आरो आपण मानकु भी बाइट देइचंती, डिजाइन ड्राइंग एग्जीक्यूशन विभिन्न क्षेत्र में किसी त्रुटि अच्छी बोली कि कथाटा घटी, से निजे ताकू भी तनखी नांती, निजर प्रशासनिक स्तर रे निजर दक्षता को भी से निजे आपण मानक पाखरे प्रकाश करछन जे आमे से कागज संपर्क रे टिके अज्ञ होछु। नहीं से को हां हेवी व्हीकल जीवा फल रे पोलोटी भांगी प्रकृति तो रास्ता रे सब दिन सारंतु आपण माने निश्चित भाव में देखिथिबे जेते बेले जातीय राजपथर प्रशस्तीकरण करा जाइतिला, प्रशस्तीकरण कला बेले गोटे ट्रैफिक डेंसिटी की मेजरमेंट निया जाए एवं गोटे रास्ता तैयारी हला बेले गोटे टेक्निकल वर्ड अच्छी लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द रोड एंड आल्सो ब्रिज, से टेक्निकल पॉइंट को सी नियंती। गोटे समय 6 चकिया ट्रक चलुला, आज समय केते चका अच्छी गणिबा भी कष्टकर हो जाउची, जार ओजन भी बहुत टन रो आसुची, सेही भली गाड़ी जीवा पई ये रास्ता तैयारी होइची। आउ ओडिशा भीतर देकी जेते जातीय राजपथ जाइची सबुठु बिजिएस्ट रोड कलकत्ता चेन्नई, कलकत्ता बॉम्बे ठारू कलकत्ता चेन्नई होची सबुठु बिजिएस्ट। ये शिफ्टिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू एजेंसी कहले गेमन तैयारी करथिला 2008 रे, संपूर्ण भाव में केंद्र सरकार ये दायित्व जातीय राजपथ विभाग तांकर विषय वस्तु तांकर दायित्व ये कार्य निश्चित भाव में वैषयिक त्रुटि निश्चित भाव में अच्छी, तदारक भी त्रुटि अच्छी जहाँ को आरो भी आपण मान पाखे स्वीकार करचंती। गोटे 50 वर्ष अवधि 15 वर्ष भांगी जीव रेस्टोरेशन भी से निर्दिष्ट गोटे समय सीमा भी वर्तमान सुधा भी कहि पारना नहीं, से किछि कहि परिबे नहीं, से तांकर कार्य दक्षता एठू प्रतिपादित होउची प्रतिफलित होउची जे से को ढंगरे कार्य से सरकार अधीन थिबा कर्मचारी माने करचंती बा पदाधिकारी माने करचंती। आपण नगर की एथि दायी निश्चित भाव में विभाग दायी। कौनसी एक ठिकादारी संस्था काम कला बेले ठिकादारी संस्था तार लाभजनक कथा को चिंता करे, सरकारी व्यवस्था तार तदारख एवं दुरुपयोग किभली भाव में सद्विनियोग हो पार ताकू दायित्व
निश्चित अवहेला अच्छी। देखो लोकप्रतिनिधि हिसाब से लोक धन जीवन सुरक्षा करिया आपनकर दायित्व आपण गोटे दाबी करिवे कि जते पोल अछि सब गुडिकर तदंत करा जाय अवस्था ये सोमोटो मु एबे कहली आपण मानक उपस्थित रे आरंभ को कहउथली जाजपुर जिला भितर 5टी निर्वाचन मंडली भितर देकी जातीय राजपथ रास्ता अछि। आमे निष्पत्ति आज भी नहींचु ये घटना पूरा बहु पूर्व आज सिद्धांत करूँ सकाळे ये घटना नजर को आसवा आगुरी 7 जन जाक विधायक मंत्री सहित सांसद आम रिजनल ऑफिसर सहित आम जिला भितर जातीय राजपथर जो जो समस्या अच्छी गोटे आलोचना करने किंतु से विभागर सेतिकी तत्परता कौन जगह आम लक्ष्य करनु जी खबर अच्छी आमर ऑनरेबल एमपी लोकसभा जोगाजोग कला बेले भी से पश्चात्पद होती ए विषय आलोचना करने यहाँ प्राय प्रमाणित होउची केंद्र सरकार गोटे दायित्वबोध ओडिशा प्रति नथिबा। ठीक है।